Good afternoon, student. Beta, in last my video, I explained the topic of the standard 10th, that is a subject chemistry, part of the science, chapter first, chemical reaction equation. As you know, that chapter is going on. In my last video, I explained the oxidation reaction. In my today's video, I will explain the reduction reaction, that is a second part of the fifth reaction. Okay, as already written in my last videos, I explained the different types of the reaction, in which I explained already combination reaction, decomposition reaction, then exothermic and endothermic reaction, displacement reaction, and fifth one is oxidation and reduction, right? But in my last video I explained only oxidation part of the fifth type. Today I am going to explain the second part, that is a reduction. So बेटा आज मैं आपको reduction explain करने वाली हूँ. So you just have to keep one thing in your mind before explaining your this reduction. बेटा दैट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन. किसकी ऑपोजिट है वो? ऑक्सीडेशन की. ऑक्सीडेशन बेटा मैंने अपनी लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था इन थ्री टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेम लाइक दैट आई विल एक्सप्लेन द रिडक्शन on the basis of these three terms, that means in terms of oxygen, in terms of hydrogen and in terms of electrons. Okay, so today I am going to take this one firstly, reduction. दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की टर्म्स में ऑक्सीडेशन में बेटा मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन गोइंग टू बी एडेड टू अ सब्सटेंस. ऑक्सीजन हमारी ऐड होती है किसी सब्सटेंस में, ठीक है. एज आई टोल्ड रिडक्शन जस्ट ऑपोजिट है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. इसमें क्या हो जाएगी? फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी. सो यू कैन नोट डाउन बेटा इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस. जस्ट वो चीज़ मैंने अंडरलाइन की है, जस्ट मस्ट हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ऑक्सीजन हमारी रिमूव होती है किसी सब्सटेंस से, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. Okay, now on the basis of this one, in terms of oxygen, I have taken this example, this KClO3. What is the name of this? Potassium chlorate. I mentioned this one, potassium chlorate, right? So potassium chlorate को बेटा यहाँ पे डेल्टा किसको इंडिकेट कर रहा है? ऑलरेडी आपको नंबर ऑफ टाइम मैं बता चुकी हूँ. डेल्टा हीटिंग को बताता है. क्या बताता है? हीटिंग. डेल्टा मीन्स हीट कर रहे हैं इसको, राइट? क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. जब हीट कर रहे हैं बेटा, इट विल गिव पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. नाउ यू कैन सी हियर KClO3 कोई सब्सटेंस था, इसमें से जो ऑक्सीजन इसको रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा? KCl ही बचा है ना. सो आपके प्रोडक्ट में आ गया KClO2, ठीक है. सो आप बोल सकते हैं इस सब्सटेंस से प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिमूव हो गई. दैट मीन्स इट अंडरगोज रिडक्शन. ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. अब बेटा रिडक्शन मैंने एक्सप्लेन करनी है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. तो ऑक्सीडेशन में हमने इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन क्या स्टडी किया था कि हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस. बट रिडक्शन इसका ऑपोजिट है, तो इसमें क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी एडेड टू अ सब्सटेंस. ओके, सो यू कैन नोट डाउन बेटा द सेकंड डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन, इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस. जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो किसी सब्सटेंस में, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, सोडियम प्लस हाइड्रोजन. अब सोडियम कोई सब्सटेंस है, इसमें हाइड्रोजन मैं ऐड कर रही हूँ, प्लस मतलब ऐड कर रही हूँ. तो जब हाइड्रोजन ऐड किया, इट विल फॉर्म NaH. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? Na इंडिकेट कर रहा है सोडियम को, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्राइड. आप देख सकते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोजन, वैसे H जो है मोस्टली हमारा हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है जब भी किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है. बट जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जहाँ सोडियम क्या है बेटा? मेटल है, और हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट है. जब हमारे सोडियम मेटल जो है, इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होती है. दैट्स वाई इस केस में जो हाइड्रोजन है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, राइट? मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इस केस में. अदरवाइज हाइड्रोजन मोस्ट प्रोबेबल क्या करता है? +1 में ही शो करता है. बट एज यू कैन सी कि आपकी सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इट शोज़ द -1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑन दिस. -1 ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करे या गेन करे, उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं. तो इसमें हाइड्रोजन गेन कर रहा है. अदरवाइज हाइड्रोजन हमेशा हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज़ ही करता है. बट मेटल्स के साथ हमेशा वो -1 ही शो करेगा. रीज़न क्या है इसका? क्योंकि मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन ज़्यादा होती है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट बेटा. ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है कि वाई मेटल ऑलवेज फॉर्म्स अ hydride when it will be going to react within the hydrogen. So you must have to write in the answer, as the reactivity of the metal is more than the hydrogen, that's why it always form the hydride rather than hydrogen compound. Is this clear? Okay beta. Now
कम ऑन द लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने डिफाइन करना है बेटा. ऑक्सीडेशन में मैंने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला था. कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा हो, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा जब रिडक्शन में, जब इलेक्ट्रॉन कोई सब्सटेंस गेन कर रहा हो. तो आप लिख सकते हैं बेटा, यू कैन नोट डाउन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स द इलेक्ट्रॉन. जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, उसको हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन. ओके, नाउ यू कैन सी हियर लाइक दैट दिस वन जिंक 2 पॉजिटिव. ये कोई आयनिक स्पीशीज़ है. इसने क्या किया, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव आता है क्योंकि जिंक मोस्टली 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है. जब ये आयनिक स्पीशीज़ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो इसका ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ना. सो यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 इनेक्टिव दोनों कैंसिल, इट विल कम जिंक. ओके, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एज जिंक is gaining the electron, that's why it undergoes reduction. So this is all about reduction. I hope you understand this topic. Still, if you have any doubt beta in this video, then you can ask your doubt in the comment section. Okay, and in my next video I will explain the oxidizing agent, reducing agent and redox reaction. Okay, after the completion of these two topics, our chapter will be finished within the last topic, that's the corrosion and the rancidity. Okay, after that I will also explain the in-text as well as the exercise of this chapter number first. Okay, I hope you understand today's my topic. Okay, thank you beta.